NFTs एंड NFTs आपने ये शब्द बहुत बार अब तक सुन लिया होगा और आज मैं एक आर्टिस्टिक प्रीव्यू लेके आया हूँ फॉर NFTs। यानी NFTs क्या हैं, कैसे वर्क करती हैं और क्या मेरा एक्सपीरियंस है और आप कैसे NFTs सेल कर सकते हो। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट राइट इनटू इट। Hey everyone, my name is Pulkit Kudiwal. I'm a digital 2D and 3D artist और आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि NFTs क्या होती हैं, नॉन फंजिबल टोकन्स। आप कैसे NFTs सेल कर सकते हो, मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है NFTs के बारे में। इस वीडियो को मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहले पार्ट में हम बात करेंगे व्हाट आर NFTs, तो बेसिक लेमैन लैंग्वेज में मैं आपको बताऊंगा NFTs होती क्या है। सेकंड पार्ट में हम बात करेंगे कि NFTs कहाँ कहाँ आप सेल कर सकते हो, कौन से बेस्ट प्लेटफॉर्म्स है एट दिस वेरी मोमेंट और फ्यूचर में कौन से प्लेटफॉर्म्स बढ़िया रहेंगे। एंड थर्ड पार्ट में हम बात करेंगे कि कुछ टिप्स अगर मेरे पास हैं जो आपको NFT सेल करने में हेल्प करेंगी। फोर्थ पार्ट में हम बात करेंगे मेरा एक्सपीरियंस, मैंने कितना कमाया। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट विद पार्ट 1। सो NFT स्टैंड्स फॉर नॉन फंजिबल टोकन्स। नॉन फंजिबल टोकन समझने से पहले आपको फंजिबल मीनिंग समझ में आना चाहिए। फंजिबल का सबसे आसान भाषा में मीनिंग है इंटरचेंजेबल, यानी कि ऐसी चीज़ जो कि इंटरचेंज की जा सके। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको 10 रुपये का नोट दूँ या फिर आपको मैं 2 के 5 सिक्के दूँ, दोनों की वैल्यू सेम है बट दोनों आइटम अलग अलग है। बस इतना सिंपल भाषा में आपको समझाने के लिए इतना बहुत है। यानी कि ये दोनों फंजिबल आइटम्स है जो कि इंटरचेंजेबल है बिकॉज ऑफ द सिमिलर वैल्यू। बट ऑन द अदर हैंड जब नॉन उसके आगे लग जाता है तो वो नॉन फंजिबल आइटम हो जाता है। नॉन फंजिबल इज समथिंग दैट इज नॉट इंटरचेंजेबल और उसकी एक यूनिक वैल्यू हो जाती है। अब हम बात करेंगे कि टोकन क्या है। टोकन हम ब्लॉकचेन के अंदर यूज करते हैं, यानी कि हमने जो भी डिजिटल आर्ट अपना बनाया है उसको हम जब ब्लॉकचेन पे अपलोड करते हैं वहाँ पे वो एक यूनिक आइडेंटिटी, यूनिक टोकन उसको प्रोवाइड करता है, दैट इज़ द टोकन। तो इन तीनों को मिला के होता है नॉन फंजिबल टोकन। अगर समझ नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, दैट डजंट स्टॉप यू फ्रॉम गेटिंग इनटू NFT मार्केट प्लेसेस। ये सिर्फ एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए था। एंड दैट ब्रिंग्स मी टू द पार्ट 2 ऑफ दिस वीडियो कि आप NFTs बना कैसे सकते हो एंड आपको NFTs कहाँ सेल करनी चाहिए, कौन से मार्केट प्लेसेस अभी बढ़िया चल रहे हैं और कौन से मार्केट प्लेसेस फ्यूचर में बूम करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि NFTs बनाने के लिए चाहिए क्या, प्री रिक्विजिट्स क्या हैं। तो सबसे पहले आपको एक वॉलेट चाहिए, एक क्रिप्टो वॉलेट जहाँ पे आप अपनी क्रिप्टो करेंसीज को स्टोर कर सकते हो। ये सुनने में बहुत हार्ड लगता है बट जैसे आप स्टार्ट करते हो तो इट्स लाइक 15 to 20 मिनट्स ऑफ वर्क। तो एक मेटामास्क नाम का एक्सटेंशन है फॉर क्रोम ब्राउज़र और बहुत सारे ब्राउज़र्स के लिए वो अवेलेबल है। आप अगर अपने लैपटॉप पे बैठ के आप मेटामास्क अगर डाउनलोड करें एक्सटेंशन क्रोम के ऊपर तो वो आपको सेटअप करने के लिए बोलेगा। उस वॉलेट को सेटअप करना बहुत ईजी है, इट्स लाइक 2 to 3 स्टेप प्रोसेस। उसमें आपको एक सीड फ्रेज दिया जाएगा, वो सीड फ्रेज आपको कहीं कॉपी में नोट करके रखना है। इट इज़ एसेंशियल बिकॉज अगर सीड फ्रेज चोरी हो जाता है तो आपके उस क्रिप्टो वॉलेट के अंदर जितना भी पैसा है वो चला जा सकता है एंड नोबडी कैन रिकवर इट। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि सीड फ्रेज को आप किसी कॉपी में रखो, किसी एक फोटो ना लो उस चीज़ की, क्योंकि डिजिटल कॉपी उसकी नहीं होनी चाहिए कहीं पे भी। अब जैसे ही आपने एक मेटामास्क पे एक वॉलेट बना दिया तो उसकी एक यूनिक वॉलेट एड्रेस होगा। वो वॉलेट एड्रेस आपको अपने मार्केट प्लेस से लिंक करना पड़ेगा। मार्केट प्लेस क्या है, जहाँ पर आप NFTs अपनी सेल कर सकते हो। सो देयर आर मेनी मार्केट प्लेसेस अवेलेबल लाइक Rarible, OpenSea, Foundation, Known Origin, Super Rare, Nifty Gateway एंड देर इज़ अ प्लेटफॉर्म विच इज़ इंडियन जो कि अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ। उसका नाम है WazirX NFT मार्केट प्लेस। वहाँ पे भी आप ट्राई कर सकते हो और उसमें एंट्री के लिए आपको एक फॉर्म फिल करना पड़ेगा एंड वहाँ फॉर्म फिल करते ही वो लोगों के पास आपकी रिक्वेस्ट चल जाएगी। दे विल चेक योर प्रोफाइल, दे विल चेक योर आर्टवर्क्स एंड दे विल गिव यू अप्रूवल टू स्टार्ट सेलिंग देयर। एंड इट्स अ गुड प्लेटफॉर्म, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है और फीस सबसे कम है, बहुत कम है वहाँ पे। एंड 100 MB की लिमिट है, मतलब 100 MB तक कुछ भी डाल सकते हो वहाँ पे। तो इट्स अ गुड प्लेटफॉर्म टू ट्राई इफ यू आर इन इंडियन, और इंडियन प्लेटफॉर्म है तो काफ़ी एक आपको 1 स्टेप फॉरवर्ड मिल जाता है बाकी आर्टिस्ट से। तो अब बात करते हैं कि जैसे मेटामास्क में आपने वॉलेट क्रिएट कर दिया, नाउ वॉलेट एड्रेस में अब आप उसमें इथेरियम कैसे डालोगे या उसमें कोई भी क्रिप्टो करेंसी कैसे फिल करोगे। उसके लिए आपको एक किसी एक्सचेंज से बाय करनी पड़ेगी क्रिप्टो करेंसी। आप चाहो तो मेटामास्क से डायरेक्टली क्रिप्टो करेंसी बाय कर सकते हो बट इट्स एन हैसल एंड आई वुड रिकमेंड यू टू बाय फ्रॉम WazirX या फिर Binance, जो भी आपके पसंद का क्रिप्टो एक्सचेंज है आप वहाँ से बाय कर सकते हो और वहाँ से आप सेंड कर सकते हो मेटामास्क वॉलेट में। इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस। आप यूट्यूब पे सर्च भी करोगे तो कैसे आपको मिल जाएगा, कैसे बाय करना, कैसे सेंड करना है। आपको बेसिकली मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ कि आपको मेटामास्क के अंदर थोड़ी सी क्रिप्टो करेंसी होनी ज़रूरी है फॉर मिंटिंग दैट आर्टवर्क। अब मिंटिंग होता क्या है,
यानी कि मिंटिंग को अगर बेसिक भाषा में बताऊं मैं तो अपलोड करने के लिए एक फ़ीस लगती है हर प्लेटफॉर्म में, जो कि बहुत डिफरेंट है अलग अलग प्लेटफॉर्म्स की। मैं अगर फाउंडेशन की बात करूं तो फाउंडेशन में पहले मिंटिंग फ़ीस लगती है, फिर लिस्टिंग फ़ीस लगती है। जब मैं एंट्री लिया था, मैंने अपनी पहली NFT डाली थी, तब मैंने करीबन 30,000 पे किए थे, 30,000 INR रुपीज़ में पे किए थे फॉर द मिंटिंग एंड लिस्टिंग। अभी बहुत कम चल रही है मार्केट प्लेसेस के अंदर मिंटिंग एंड लिस्टिंग फ़ीस, करीबन $20 है फॉर मिंटिंग एंड लिस्टिंग बोथ दोनों मिला के। एंड फॉर Rarible इट्स ओनली मिंटिंग फीस, फॉर OpenSea देयर इज एन मिंटिंग फी एज वेल। तो इन सब में ना आपको इथेरियम की गैस फी पे करनी पड़ेगी, एंड गैस फी इज समथिंग दैट इज गिवन टू द माइनर्स। अभी मैं इसके डिटेल्स में बिल्कुल नहीं जाऊंगा बिकॉज आपको उससे कोई लेना देना नहीं है, बट आपको थोड़ी सी गैस फी पे करनी पड़ेगी फॉर मिंटिंग योर आर्टवर्क, फॉर अपलोडिंग योर आर्टवर्क ऑन दीज प्लेटफॉर्म्स। अब अगर आपको इतना समझ में आ गया है तो आपके पास मेटामास्क में अभी कुछ क्रिप्टो करेंसी आ गई होगी। अब आपके पास मेटामास्क वॉलेट है, क्रिप्टो करेंसी है। अब आपको मार्केट प्लेस पे कैसे कनेक्ट करना है, आप किसी भी वेबसाइट पे लॉग इन करो, फॉर एग्जाम्पल Rarible पे जाओ, एंड Rarible पे जाके ऊपर राइट कॉर्नर में कनेक्ट का ऑप्शन होगा, एंड क्लिक ऑन दैट कनेक्ट ऑप्शन। तो जैसे ही आप कनेक्ट पे क्लिक करोगे, वहां पे वो सिंकिंग करना चाहेगा मेटामास्क एक्सटेंशन से। तो मेटामास्क एक्सटेंशन पे आप अपना पासवर्ड डालो, एंड जैसे ही आप पासवर्ड डालते हो वो लिंक हो जाएगा, एंड आपकी प्रोफाइल वहां पे शो हो जाएगी, एंड देन यू कैन क्रिएट योर प्रोफाइल। वहां पे आप अपने आर्टवर्क्स मिंट कर सकते हो, किसी का आर्टवर्क कलेक्ट करना चाहते हो वो कर सकते हो। तो बेसिकली 15 से 20 मिनट में सारा काम हो जाता है। देखने में बहुत हार्ड लगता है, बट व्हेन यू स्टार्ट डूइंग इट, इट्स क्वाइट ईजी। और अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है, देयर आर प्लेंटी ऑफ यूट्यूब वीडियोस विच शोज स्टेप बाय स्टेप फॉर एवरी प्लेटफॉर्म आउट देयर। बट मैं सिर्फ इंडियन आर्टिस्ट के लिए ये एक ओवरव्यू देना चाहता था कि क्या प्रोसेस होती है एंड क्या प्रोसेस मैंने चूज की थी। अब बात करते हैं कौन से प्लेटफॉर्म्स बढ़िया हैं। तो ऐसा है कि हम किसी भी प्लेटफॉर्म को क्लासीफाई नहीं कर सकते कि वो अच्छा है या बुरा है, बिकॉज सबके खुद के डाउनसाइड्स एंड अपसाइड्स हैं। फॉर एग्जांपल फाउंडेशन बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे काफ़ी अच्छा कलेक्टर बेस है, बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है जहाँ की मिंटिंग लिस्टिंग फीस बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे क्लेम करने की फ़ीस भी बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप सेल भी करते हो तो आपको काफ़ी फ़ी पे करनी पड़ेगी वहाँ पे। वहीं पर Rarible OpenSea एक ओपन प्लेटफॉर्म्स है, यानी कि वहाँ पे आर्टिस्ट बहुत ज़्यादा हैं, तो सेल करना बहुत मुश्किल है, बट वहाँ पे फ़ीस कम है। तो ये अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं, अलग अलग डाउन साइड्स हैं इनकी, अलग अलग अपसाइड्स हैं। एक अनदर प्लेटफॉर्म अभी आया है crypto.com पे, वहाँ पे आप अपनी NFTs ड्रॉप कर सकते हो, जो कि बहुत एक्टिव प्लेटफॉर्म है। और अगर वहाँ पे आपको अंदर एंट्री लेनी है तो देयर इज़ अ क्रिएटर वेट लिस्ट, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहाँ पे आप अपने डिटेल्स फिल कर सकते हो, एंड दे विल गिव यू अ ड्रॉप डेट, और उसके हिसाब से आप वहाँ पे ड्रॉप्स कर सकते हो NFTs के। और एक प्लेटफॉर्म है नून ओरिजिन, जहाँ पे आपको एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, एंड मोस्ट ऑफ दीज प्लेटफॉर्म्स आर एप्लीकेशन बेस्ड। और WazirX जो इंडिया का प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे भी आपको एप्लीकेशन लगेगी। तो आप जैसे nft.wazirx.org पे जाएंगे, वहाँ पे आपको मिल जाएगा एक लिंक जहाँ पे आप एप्लीकेशन फॉर्म ढूंढ सकते हो। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करो एंड दे विल गेट बैक टू यू विद इन अ वीक, और उस वीक के बाद आप अपनी NFTs मिंट करना स्टार्ट कर सकते हो। तो अब ये हो गई बात कि कौन से प्लेटफॉर्म्स पे आप मिंट करना चाहते हो, कौन से प्लेटफॉर्म्स आप चूज करना चाहते हो, दैट डिपेंड्स ऑन यू, आपकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं। तो अब बात करते हैं NFT सेल कैसे करनी है और कौन सी NFT ज़्यादा बिकती हैं, क्योंकि कुछ NFTs बिकती हैं ज़्यादा दूसरी NFT से, तो हम उस पर थोड़ी सी एक बात करेंगे। तो दैट ब्रिंग्स मी टू द पार्ट 3 विच NFTs टू मिंट एंड सम टिप्स फॉर सेलिंग। तो अब बात करते हैं कि आपको NFT सेल कैसे करनी है, कुछ टिप्स। तो सबसे पहले चीज़ है आपके पास एक ट्विटर अकाउंट होना बहुत मैंडेटरी है। अगर आपको NFT सेल करनी है तो आपको NFT कम्युनिटी में एक्टिव पार्ट बनना बहुत ज़रूरी है। बाय NFT कम्युनिटी में क्या बोल रहा हूँ, NFT कम्युनिटी एक काफ़ी बड़ी कम्युनिटी है जो कि अभी सिर्फ ट्विटर पे है, और मोस्ट ऑफ द कलेक्टर जो आर्ट कलेक्ट कर रहे हैं वो अभी सिर्फ ट्विटर पे हैं। तो अगर आपके पास ट्विटर अकाउंट अभी तक नहीं है तो प्लीज़ गो एंड मेक अ ट्विटर अकाउंट एंड स्टार्ट फॉलोइंग कलेक्टर्स एंड आर्टिस्ट देयर। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप अपनी आर्टवर्क्स वहाँ पे किसी को प्रमोट करोगे तो आपको बाय कर लेंगे, ऐसा नहीं है। आपको वहाँ आने के बाद थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, आपको वहाँ पे दूसरे आर्टिस्ट को सपोर्ट करना पड़ेगा। सपोर्ट से मेरा मतलब है रीट्वीट करना, उनके आर्टवर्क्स पे कमेंट करना, और कलेक्टर्स के से एंगेज करना एंड ऑल दैट स्टफ। किसी भी कलेक्टर को डायरेक्ट मैसेज करके शिल करना अपना आर्टवर्क, दिखाना अपना आर्टवर्क और ये बोलना कि आप बाय कर लो, बहुत गलत है। प्लीज़ ऐसा मत करना, कोई बाय नहीं करेगा और साथ में ब्लॉक और कर देगा। तो ये एक टिप हुई कि आप कभी किसी कलेक्टर को मैसेज मत करो। ट्राई एंड एंगेज विद द कम्युनिटी। अगर आप दूसरे आर्टिस्ट को अपलिफ्ट करोगे तो आप खुद भी अपलिफ्ट होगे, द कम्युनिटी गेट्स स्ट्रॉन्गर टुगेदर। तो NFT कम्युनिटी में ज्वाइन करने के लिए कोई बड़ा ऐसा कुछ करना नहीं है, बस आपको ट्विटर अकाउंट बनाना है एंड स्टार्ट फॉलोइंग आर्टिस्ट लाइक मी। और बहुत सारे आर्टिस्ट हैं इंडिया से जो कि ऑलरेडी NFT सेल करें, आप उनको फॉलो करो, उनसे एंगेज करो, उनसे बात करो,
करो और डिस्कॉर्ड्स ज्वाइन करो, डिस्कॉर्ड ग्रुप्स ज्वाइन करो, बातें करो। और यही सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं व्हेन इट कम्स टू सेलिंग योर आर्ट वर्क, क्योंकि आर्ट वर्क हम यहाँ पे सिर्फ कैश ग्रैब के लिए नहीं आए हैं कि बस पैसा उठाया एंड हम चले जाएंगे। बिकॉज कोई भी कलेक्टर आपको पैसा नहीं देगा अगर आप में उसको पोटेंशियल नहीं दिखेगा, क्योंकि वो अपना 1 लाख 2 लाख रुपए आपके ऊपर इन्वेस्ट कर रहा है। इसलिए नहीं कि आप NFT कम्युनिटी को छोड़ के वापस से इंस्टाग्राम पे चले गए एंड आप अपना काम करने लग गए एंड कुछ अपनी ग्रोथ नहीं करी बिल्कुल भी। वो आप पे इन्वेस्ट इसलिए करेगा कि उनको लगेगा कि दिस गाय हैज़ अ पोटेंशियल इन फ्यूचर टू ग्रो एज एन आर्टिस्ट। अगर आप ग्रो करोगे एज एन आर्टिस्ट तभी आप अपनी NFTs की वैल्यू बढ़ा पाओगे, तभी कलेक्टर्स को आप में इंटरेस्ट होगा, तभी आप NFT सेल कर पाओगे। तो और एक और बात यह है कि काफ़ी लोगों को लगता है कि फॉलोअर्स मैटर करते हैं NFT सेल करने के लिए, विच इज़ नॉट द केस एट ऑल। ऐसा नहीं है कि आपके पास अच्छे फॉलोअर्स हैं तो आपकी NFT सेल होंगी। मैंने ऐसे आर्टिस्ट देखे हैं जो कि रिसेंटली अभी आते ही काफ़ी एकदम से बूम उन्होंने लिया है, क्योंकि उनके स्किल्स बहुत अच्छे हैं एंड दे वर हेल्पिंग अदर आर्टिस्ट एज वेल। अब जितना तुम अदर आर्टिस्ट की हेल्प करोगे उतना ज़्यादा लोग तुम्हारी हेल्प करेंगे एंड दैट वे तुम्हारे आर्टवर्क पे कलेक्टर्स की नज़र पड़ने वाली है और तुम्हारे आर्टवर्क्स मोर लाइकली है सेल होने के लिए। अब बात आती है कि कैसे आर्टवर्क आपको डालने चाहिए वहाँ पे एंड कौन से आर्टवर्क बिल्कुल नहीं डालने चाहिए। तो बिल्कुल ध्यान रखें कि आप किसी का, अगर आपने किसी से इंस्पिरेशन लेके या किसी की कॉपी करी है आर्टवर्क में, तो वो आर्टवर्क बिल्कुल मत डालो। वैसे तो वो आर्टवर्क आप कहीं भी अपलोड नहीं करनी चाहिए, दैट इज़ जस्ट फॉर प्रैक्टिस पर्पसेस इफ़ यू डू सो। और अगर किया है और आपने अपलोड किया है तो उसको कभी भी मॉनेटरी बेनिफिट्स के लिए यूज़ मत करो, दैट इज़ अ रॉन्ग प्रैक्टिस, ये मत करना। और दूसरी चीज़, आपने अगर खुद की फ़ोटो खींच के उसको मैनिपुलेट किया है, आप उसको NFT मत बनाओ, बिकॉज कोई भी कलेक्टर नहीं चाहता कि आपको वो आपकी एक इमेज को अपने पास रखे एज एन एसेट। हम कोई भी कलेक्टर, अगर आप खुद आप कलेक्टर के पर्सपेक्टिव से सोचो कि अगर आप किसी की आर्टिस्ट की आर्टवर्क बाय करना चाहते हो तो आप एक फ़ोटो मैनिपुलेशन, जो कि आपकी खुद की फ़ोटो मैनिपुलेशन है, आपकी खुद की इमेज की फ़ोटो मैनिपुलेशन, वो बाय करना चाहोगे, या फिर एक आर्टवर्क बाय करना चाहोगे जो कि स्टोरी टेल करता है। तो स्टोरी डिपिक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी आर्टवर्क का। और मैंने ये एक्चुअली मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। मैंने जितने आर्टिस्ट को देखा जिन्होंने सेल किया ऑलरेडी, उन सबका एक ही कॉमन वे था सेल करने का, कि उनके सारे आर्टवर्क्स एक स्टोरी टेल करते थे। यानी स्टोरी टेलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वेन एवर यू ड्रॉप एनी आर्टवर्क ऑन एनी मार्केट प्लेस आउट देयर। यानी स्टोरी टेलिंग इंपॉर्टेंट है। आप खुद की फोटोज़ लेके उसको मैनिपुलेट मत करो। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि वो इमेजेस खराब हैं या ऐसा कुछ, बट कलेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं, अगर मेरे को खुद को बाय करनी होती तो मैं एक ऐसा आर्टवर्क बाय करता जो कि एक स्टोरी टेल कर रहा हो, जो कि या फिर मुझे कुछ सोचने पे फोर्स कर रहा हो। यही दो केस में मैं आर्टवर्क बाय करता, या फिर मुझे लग रहा हो कि तुम एज एन आर्टिस्ट ग्रो करने वाले हो और ये एक इन्वेस्टमेंट है मेरे लिए और मैं इसके और पैसा कमा सकता हूँ फ्यूचर के अंदर। तो यही 3 चीज़ें हैं मैं बताना चाहता हूँ कि आप खुद की इमेजेस मत यूज़ करो, कोई एक आर्टिस्टिक क्रिएशन करो। आप खुद की इमेजेस के साथ भी स्टोरी टेल कर सकते हो, ऐसा नहीं है। अगर आप खुद की इमेजेस से स्टोरी टेल करते हो, दैट्स अ ग्रेट थिंग टू डू, आप वो करो एंड देन मिंट दैट आर्टवर्क। एंड दैट्स इट फॉर द पार्ट 3। अब बात करते हैं पार्ट 4 के बारे में, मेरे एक्सपीरियंसेस के बारे में और मेरी कुछ टिप्स जो बहुत ही पर्सनल है। एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद द पार्ट 4। तो अब 4th पार्ट में हम बात करेंगे कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा था NFTs के साथ, और मैंने कितना कमाया एंड मैंने कितना इन्वेस्ट किया था, कितने रुपए मेरे लगे अभी तक। तो वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात हम बात करेंगे कि इसकी डाउन साइड्स क्या हैं। तो वीडियो को एंड तक बिल्कुल ज़रूर देखना। अब बात करते हैं मैंने कितना कमाया। तो मैंने अभी तक 6 NFTs सेल करी हैं। मेरा जो इन्वेस्टमेंट लगा वो था करीबन 40-50,000 रुपीज़। तो मैंने 40-50,000 रुपीज़ गैस फी में पे करी है एंड मेरे को अभी तक 5-5.5 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट का रिटर्न मिला है थ्रू बाय सेलिंग NFTs। यानी कि मैंने अपना जो आर्टवर्क सेल किया उनका मेरे को 5-5.5 लाख में मैंने सेल किया। और ये प्राइस मैं इंडियन रुपी में चेंज करके बता रहा हूँ। ये इथेरियम में मेरे पास आई है और मैंने इथेरियम में ही रखी है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि और आर्टिस्ट के अंदर मैं इन्वेस्ट करूँ। मैं सारा पैसा खुद के साथ नहीं रखना चाहता एंड आई वांट टू मेक मोर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर स्मॉल आर्टिस्ट एज वेल। तो यहाँ मेरी बात ख़त्म होती है। अब बात करते हैं कि एक्सपीरियंस क्या है, क्या कहता है, क्या मैंने एक्सपीरियंस किया है। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है जो मैंने पहले बहुत बार बोली कि दूसरों को सपोर्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम है ना खुद बहुत ज़्यादा मतलबी हो जाते हैं जब पैसा वैसे की टर्म्स बात आती है। ऐसा बिल्कुल मत करना, बिकॉज लोग दूर से, जो कलेक्टर है वो एक बड़ा आदमी है, ही नोज एवरीवन, ही हैज़ अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। वो देख के बता देगा कि आप यहाँ पे पैसे के लिए आए हो या सपोर्ट के लिए आए हो। और अगर आप सपोर्ट के लिए नहीं हो, आप NFT कम्युनिटी को बिल्ड करने के लिए नहीं आए हो,
तो वो आप पे कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा एंड आपने जो गैस फी में पैसे डाले हैं वो भी आपको रिटर्न में नहीं मिलेंगे। तो दैट्स द बिगेस्ट पॉइंट कि ये टिप सबसे बड़ी होगी कि आप वहाँ पे आओ एंड एंगेज विद अदर पीपल, स्टार्ट एंगेजिंग विद अदर पीपल ऑन ट्विटर। ट्विटर बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ट्विटर नहीं है तो ट्विटर पे अभी के अभी आओ, बिकॉज ट्विटर इज़ वेयर द NFT कम्युनिटी इज़। तो अभी दूसरी टिप मेरी ये होगी कि किसी भी कलेक्टर को मैसेज मत करना, क्योंकि कलेक्टर को मैसेज करते ही उनके लिए नो हो जाता है आपका आर्टवर्क खरीदने का। और तीसरी टिप मेरी ये होगी कि आप ट्राई करो कि कैसे ना कैसे आप स्टोरी डिपिक्ट करो अपने आर्टवर्क्स के थ्रू। ये सब मैंने पहले बता दिया बट मैं वापस से बताना चाहता हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। फोर्थ टिप मेरी होगी कि अपने जो आर्टवर्क्स हैं उनको अच्छे से प्राइस करो, यानी कि ऐसा नहीं है कि आप आते ही 0.5 इथेरियम, 1 इथेरियम या 2 इथेरियम ऐसे मत स्टार्ट करो, बिकॉज अगर आप ज़्यादा करोगे स्टार्ट तो नोबडी इज़ गोइंग टू पे यू फॉर दैट। आपको नीचे से स्टार्ट करना पड़ेगा, ऐसे नहीं है कि आप एकदम से ज़्यादा पैसे चार्ज कर सकते हो। मेरे केस में इट वॉज डिफरेंट क्योंकि मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं था, मैंने डायरेक्ट आते ही 0.5 पे लगाया एंड देयर वाज सम फॉलोअर ऑफ माइन जिसको मेरा आर्टवर्क पसंद था, उसने आते ही मेरे बिड कर दिया था। बट दैट्स नॉट द केस विद एवरीवन। तो मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि आप धीरे से स्टार्ट करो पर ऊपर तक जाओ, स्लोली बिल्ड करो अपनी कम्युनिटी एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जितनी कम्युनिटी बिल्ड अपने अराउंड करोगे उतना ज़्यादा कलेक्टर को आप पे भरोसा होगा और आपके अगले ड्रॉप के लिए वो रेडी बैठेंगे कि आप ड्रॉप करते ही आपका आर्टवर्क को परचेज करे। तो फोर्थ टिप मेरी ये रही एंड दीज आर द ऑल टिप्स दैट आई वांटेड टू गिव यू। अब बात करते हैं इसकी डाउन साइड क्या है। तो डाउन साइड ये है कि इसमें कार्बन फुटप्रिंट बहुत ज़्यादा है, यानी कि जितनी भी NFTs को आप डालते हो तो जो माइनर्स हैं जो ट्रांजेक्शन प्रोसेस करते हैं उनके कंप्यूटर्स चल रहे होते हैं एंड दीज कंप्यूटर्स टेक अ लॉट ऑफ एनर्जी, सक अ लॉट ऑफ एनर्जी, जो कि काफ़ी कार्बन एमिशन में साथ दे रही है, यानी कि कार्बन काफ़ी एमिट हो रहा है वाया NFTs। पर ये फ्यूचर में बिल्कुल चेंज होगा एंड क्योंकि इथेरियम की सेकंड ब्लॉकचेन आने वाली है विच इज़ वेरी एफिशिएंट इन कार्बन फुटप्रिंट, उसका कार्बन फुटप्रिंट बहुत कम है और ट्रांजेक्शन फीस भी बहुत कम है। और अगर मैं एक अच्छी ब्लॉकचेन की बात करूं तो वो है बाइनेंस स्मार्ट चेन की ब्लॉकचेन, जो कि आप WazirX NFT मार्केट प्लेस में अपना अवेल कर सकते हो। वहाँ पे गैस भी बहुत कम है, यानी 50-60 रुपए के अंदर आप अपनी NFTs मिंट कर सकते हो और वहाँ पे सेल कर सकते हो। वो वेबसाइट बहुत अच्छी है एंड आई वुड रिकमेंड आप अपनी एप्लीकेशन फॉर्म्स वहाँ सेंड करें एंड आप ट्राई करें WazirX में ट्राई करने का। तो ये मेरा पूरा आर्टिस्टिक ओवरव्यू था NFTs के बारे में, कैसे मैंने NFTs में ट्राई किया, क्या मेरा एक्सपीरियंस रहा, मैंने कितनी सेल करी एंड मैंने कैसे सेल करी, मैंने आपको टिप्स भी बताई हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट टिप आप ध्यान रखो, लास्ट में एक बार रिकैप कर देता हूँ कंक्लूजन के अंदर, आप ध्यान रखो कि आप कनेक्शंस बिल्ड करने में ध्यान दो। जितने कलेक्टर से आप कनेक्शंस बिल्ड करोगे उतना मोर लाइकली आपका आर्टवर्क सेल होगा। दूसरी चीज़, कम्युनिटी को सपोर्ट करो, सारे आर्टिस्ट को सपोर्ट करो। तीसरी टिप हमने बात करी थी कि किसी को DM मत करो कि मैं कोई मेरा आर्टवर्क बाय कर लो, क्योंकि ऐसे कोई नहीं आर्टवर्क बाय करने वाला। एंड फोर्थ टिप जो है मेरी वो ये है कि अपने आर्टवर्क्स को सही से प्राइस करो, ज़्यादा पैसे के लिए लालच में मत आके ज़्यादा पैसे मत चार्ज करो, बी वाइज अबाउट इट। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर कोई भी आपको डाउट है विद एनीथिंग रिगार्डिंग NFTs तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो, ट्विटर पे DM कर सकते हो। ट्विटर पे मैं थोड़ा कम एक्टिव हूँ फॉर DMs, बट इंस्टाग्राम पे मैं रिप्लाई कर दूंगा फॉर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। अगर आपने वीडियो देखा है उसके बाद ही करूँगा। और आपको नेक्स्ट वीडियो में क्या देखना है वो प्लीज़ कमेंट में बताना एंड आई विल मेक अ वीडियो ऑन इट। एंड दैट इज इट फ्रॉम माई साइड। आई एम पुलकित कुदीवाल साइनिंग ऑफ। पीस।